नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वज़ीर-एक्स से जुड़ा हुआ। हाँ, वज़ीर-एक्स और सिंगापुर में जो एक कोर्ट केस चल रहा है उसका एक अहम फैसला आने वाला है। बिल्कुल। और इस पर खासकर भारत में जो क्रिप्टो कम्युनिटी है, उनकी नज़रें टिकी हुई हैं। मतलब जिन लोगों का पैसा या टोकन वज़ीर-एक्स में है। हाँ, सही बात है। मामला काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक ताज़ा अपडेट पर आधारित है। इसका टाइटल कुछ ऐसा है, वज़ीर-एक्स सिंगापुर कोर्ट फैसला और फंड पर असर। तो आज हम इसी की इर्द-गिर्द बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि सिंगापुर हाई कोर्ट क्या फैसला दे सकता है और उसके क्या-क्या मतलब निकल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, वज़ीर-एक्स के जो यूज़र्स हैं, जिनके फंड्स अटके हुए हैं या जिनके पास WRX टोकन है, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। एग्जैक्टली, वही सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। और एक तारीख बार-बार सामने आ रही है, 3 अक्टूबर। कहा जा रहा है ये बहुत अहम दिन है। तो इसी पर थोड़ा गहराई पे जाते हैं कि आखिर इस तारीख को लेके इतनी उत्सुकता क्यों है? हाँ, देखिए मामला तो सीधे वज़ीर-एक्स से जुड़ा लगता है, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है ना, वो असल में उसकी पेरेंट कंपनी के खिलाफ है, ज़ेड-टाई प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ZIPT लिमिटेड? ये सिंगापुर में रजिस्टर्ड है शायद। हाँ, बिल्कुल। और सिंगापुर का हाई कोर्ट ही इस मामले को देख रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि मामला एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है। तो अभी हाल में क्या हुआ है कोर्ट में? मतलब लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट ये है कि सिंगापुर हाई कोर्ट ने ZTI को कुछ और दस्तावेज या दलीलें, जिन्हें नए सबमिशन कह रहे हैं, वो जमा करने को कहा है। अच्छा, मतलब कोर्ट ने और जानकारी मांगी है। हाँ, और इसके बाद कोर्ट ने कहा है कि वो अब 3 अक्टूबर को इस पर अपना फैसला सुनाएगी। तो ये जो और जानकारी मांगी गई, ये भी अपने आप में एक इशारा हो सकता है। दिलचस्प है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि कोर्ट अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है? हाँ, ये दिखाता है कि शायद अदालत हर पहलू को ठीक से समझना चाहती है, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। और देखिए, जैसा इस अपडेट में बताया गया है, 3 अक्टूबर को ऐसा नहीं है कि बस हाँ या ना में फैसला आएगा। मतलब 3 मुख्य रास्ते हो सकते हैं। 3 रास्ते। अच्छा, मतलब सिर्फ जीत या हार नहीं। ये कौन से 3 रास्ते हो सकते हैं? हाँ, पहला तो वो है जिसकी शायद वज़ीर-एक्स और उसके यूजर्स उम्मीद कर रहे होंगे कि फैसला ज़ेड-टाई के पक्ष में आ जाए। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये अपडेट बताता है कि इससे जो एसेट्स की रिकवरी है या शायद प्लेटफॉर्म का किसी तरह वापस पटरी पर आना है, उसकी उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाएंगी। समझ गया। ये तो मतलब बेस्ट केस सिनेरियो हुआ उन लोगों के लिए जिनके फंड्स अटके हैं। हाँ, बिल्कुल, एक बड़ी राहत की बात होगी। लेकिन दूसरा रास्ता? जाहिर है वो शायद इतना पॉजिटिव नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा संभावित नतीजा ये है कि फैसला ज़ेड-टाई के खिलाफ चला जाए। अब खिलाफ जाने का मतलब भी कई तरह का हो सकता है, पर मूल बात यह है कि अगर कोर्ट का रुख सख्त रहा तो अपडेट के मुताबिक ये जो फंड रिकवरी की प्रक्रिया है वो और भी मतलब लंबी खिंच सकती है और शायद बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो जाए। कानूनी पेच और बढ़ सकते हैं। ये तो चिंता की बात है। मतलब मामला सुलझने के बजाय और उलझ जाएगा। हाँ, ये एक संभावना है। और तीसरा रास्ता? आपने कहा 3 संभावनाएं हैं। तीसरा रास्ता थोड़ा बीच का सा है। मतलब हो सकता है 3 अक्टूबर को कोर्ट को लगे कि ये जो नए सबमिशंस आए हैं वो काफी नहीं है या उनसे कुछ और सवाल खड़े हो गए हैं। अच्छा। तो ऐसी हालत में कोर्ट और जानकारी मांग सकती है या कोई स्पष्टीकरण मांग सकती है, जिसका सीधा मतलब होगा और देरी। ओह, तो मतलब 3 अक्टूबर को भी कोई फाइनल फैसला ना आए, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, ये भी एक संभावना है कि कहानी और आगे बढ़े। ओके, तो ये 3 मुख्य दिशाएं हो गईं। पक्ष में फैसला जो उम्मीद जगाता है, विपक्ष में फैसला जो मुश्किलें बढ़ाता है, या फिर और इंतजार। अब अगर इन तीनों को देखें तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिनके पैसे फंसे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। सही कहा आपने। घूम फिर कर बात तो उन्हीं पर आती है। देखिए, अगर पहला रास्ता लेते हैं फैसला पक्ष में, तो अपडेट साफ कहता है कि इससे फंड वापसी की संभावना को बहुत बहुत बल मिलेगा। हाँ, एक उम्मीद बंधेगी। बिल्कुल, यूजर्स के लिए एक साइकोलॉजिकल बूस्ट भी होगा कि हाँ, शायद अब कुछ हो सकता है, रिकवरी प्रोसेस शायद आसान हो जाए या तेज हो जाए। हाँ, उम्मीद शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। इतने टाइम बाद कोई पॉजिटिव खबर मिलना ही बड़ी बात होगी। लेकिन अगर दूसरा रास्ता सामने आता है, मतलब फैसला खिलाफ गया, तो तब तो जैसा अपडेट इशारा कर रहा है, वो जो अनिश्चितता पहले से है वो और बढ़ जाएगी। रिकवरी का रास्ता और धुंधला, मुश्किल नजर आने लगेगा। यूजर्स की चिंता बढ़ना तो स्वाभाविक है। हाँ,
हो सकता है कि ZTI की एसेट्स तक पहुंचना या उन्हें बेचकर पैसा निकालना और कठिन हो जाए, तो रिकवरी की टाइमलाइन और भी अनिश्चित हो सकती है। ये तो सीधा असर हुआ फंड्स पर। लेकिन वजीर एक्स का अपना टोकन भी तो है, WRX। जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया है, होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए क्या मायने हैं इस फैसले के? उन पे भी असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल। अपडेट इस पॉइंट को भी कवर करता है। WRX टोकन की जो वैल्यू है, उसका जो भविष्य है, वो काफी हद तक वजीर-एक्स प्लेटफॉर्म के चलने, उसकी साख से जुड़ा है ना? सही बात है। तो अगर फैसला पक्ष में आता है, तो ये WRX टोकन होल्डर्स के लिए भी एक बड़ी राहत हो सकती है। हो सकता है टोकन के प्रति मार्केट का जो भरोसा है, सेंटिमेंट जिसे कहते हैं, वो सुधरे और शायद कीमत पर भी अच्छा असर दिखे। और अगर फैसला खिलाफ गया तो? फिर तो उल्टा होगा। तो मतलब ये सिर्फ एक कंपनी की कानूनी लड़ाई नहीं है, इसका सीधा असर हजारों शायद लाखों लोगों की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर पड़ रहा है। ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कंपनी की जो लीगल स्टैंडिंग है वो सीधे तौर पर इस बात से जुड़ी है कि वो यूजर्स के हितों की रक्षा कर पाएगी या नहीं। सिंगापुर कोर्ट का फैसला ZTI की अपनी संपत्तियों को कंट्रोल करने, मैनेज करने या उनसे देनदारियां चुकाने की क्षमता पर सीधा असर डाल सकता है। अगर कंपनी कानूनी तौर पर कमजोर पड़ती है तो फंड रिकवरी की उम्मीदें भी अपने आप कमजोर पड़ेंगी। हाँ, ये तो लॉजिकल है। इसीलिए ये मामला सिर्फ वजीर-एक्स या ZTI का नहीं है, बल्कि ये पूरे इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। यूजर्स, WRX टोकन धारक सब इसमें शामिल हैं। उनकी उम्मीदें, उनके रिस्क दोनों ही इस कोर्ट केस से गहरे जुड़े हुए हैं। ये तो बात हुई सीधे असर की। लेकिन क्रिप्टो मार्केट तो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। मार्केट इस सबको कैसे देख रहा है? क्या मार्केट की नब्ज टटोलने की कोई कोशिश की गई है इस अपडेट में? कुछ अंदाजा है मार्केट क्या सोच रहा है? हाँ, ये भी एक अहम सवाल है और जानकारी के मुताबिक मार्केट भी इस फैसले पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए हैं। जाहिर है वजीर-एक्स भारत के सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक रहा है। हाँ, एक टाइम पर तो बहुत बड़ा था। बिल्कुल। तो उससे जुड़ी कोई भी बड़ी खबर, खासकर इस तरह की कानूनी अनिश्चितता वाली, वो क्रिप्टो मार्केट के सेंटीमेंट को हिलाती है। निवेशक भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या सेंटीमेंट के अलावा कीमत को लेकर भी कोई ठोस अनुमान सामने आया है? अक्सर ऐसे इवेंट से पहले स्पेकुलेशन तो होती है। एक्सपर्ट्स के हवाले से एक अनुमान का जिक्र है। उनके हिसाब से 3 अक्टूबर के आसपास, मतलब फैसले से ठीक पहले या उसके आसपास, WRX टोकन की कीमत लगभग $0.041 पर रह सकती है। $0.041 इंडियन रुपी में कितना हुआ ये? करीब ₹3.5 के आसपास। हाँ, करीब $3.40 के आसपास। $0.041 या ₹3.40? ये तो बड़ा स्पेसिफिक आंकड़ा लग रहा है। क्या इसे सीरियसली लेना चाहिए? यहीं पर सबसे बड़ा कैच है और अपडेट भी इस बात पर बहुत जोर देता है। ये जो आंकड़ा है ना, 0.041 वाला, ये सिर्फ एक अनुमान है। शायद मौजूदा सेंटिमेंट या टेक्निकल एनालिसिस पर बेस्ड हो। ओके। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि क्रिप्टो मार्केट चलता कैसे है। ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है। हाँ, वो तो है। छोटी सी बात पर भी कीमतें एकदम से भाग जाती हैं या गिर जाती हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो 3.4 रुपीस का आंकड़ा है, ये पत्थर की लकीर बिल्कुल नहीं है। इसे देखकर कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का फैसला लेना मतलब खतरनाक हो सकता है। तो अपडेट में चेतावनी दी गई है इस बारे में? हाँ, साफ तौर पर अपडेट में वार्निंग है कि 3 अक्टूबर को जैसे ही कोर्ट का असल फैसला आएगा, WRX टोकन की कीमत में बहुत तेजी से उछाल भी आ सकता है या फिर भारी गिरावट भी आ सकती है। अच्छा। ये पूरी तरह डिपेंड करेगा कि फैसला क्या आता है और उससे भी ज्यादा मार्केट उस फैसले को कैसे लेता है, कैसे इंटरप्रेट करता है। हो सकता है फैसला उम्मीद से अच्छा हो या बुरा हो। दोनों ही केस में कीमत इस अनुमान से बहुत अलग हो सकती है। समझ गया। तो ये $0.041 बस एक इंडिकेटर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल, इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं मानना चाहिए। सही बात है। क्रिप्टो में वैसे भी अनिश्चितता तो हमेशा ही रहती है और इस तरह के बड़े कानूनी फैसले तो उसे और भी सेंसिटिव बना देते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि अनुमान अपनी जगह है और असलियत अपनी जगह। बिल्कुल, ये अनुमान बस ये दिखाता है कि शायद फैसले से ठीक पहले मार्केट एक तरह की ठहराव या एक लेवल पर कीमत को देख रहा है। लेकिन जैसे ही फैसला आएगा, ये पूरा समीकरण बदल सकता है। सारी उम्मीदें, सारी आशंकाएं, सब कुछ रीअसेस होगा। हाँ। ये क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से जुड़े जो बेसिक रिस्क्स है ना, अनप्रिडिक्टेबिलिटी और वॉलेटिलिटी,
उसका एक और बढ़िया उदाहरण है ये सिचुएशन। जानकारी रखना जरूरी है, पर उसके आधार पर जल्दबाजी करना वो ठीक नहीं। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो जैसा कि जानकारी भी कह रही है, 3 अक्टूबर का दिन वजीरेक्स से जुड़े हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो यूजर हो जिसके पैसे अटके हैं या वो निवेशक हो जिसने WRX टोकन रखा है, बहुत ही अहम होने वाला है। सिंगापुर हाईकोर्ट के फैसले पर बहुत कुछ टिका है। हाँ, स्थिति का जो मूल पेच है वो यही है। क्या 3 अक्टूबर कोई राहत लाएगा या फिर ये जो अनिश्चितता का लंबा दौर चल रहा है ये और आगे बढ़ जाएगा? क्या यूजर्स को कोई क्लैरिटी मिलेगी या उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा? इसका जवाब तो अब 3 अक्टूबर को ही मिलेगा। हाँ, जब अदालत अपना रुख साफ करेगी तब तक तो बस वेट एंड वॉच। बिल्कुल, वाकई ये एक नर्वस करने वाला टाइम होगा कई लोगों के लिए। और यहीं पर अगर हम सिर्फ उस जानकारी पर ही फोकस करें जो हमारे पास है, तो एक सोचने वाली बात सामने आती है। देखिए, हमें पता है कि 3 संभावित रास्ते हैं, अच्छा, बुरा या और देरी। हाँ, हमें ये भी पता है कि क्रिप्टो मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। बिल्कुल। ऐसे में 3 अक्टूबर से ठीक पहले किसी व्यक्ति के लिए, चाहे वो यूजर हो या टोकन होल्डर, वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसे वजीरेक्स या WRX टोकन से जुड़े रहने या फिर उससे शायद दूरी बनाने के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं? ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। हाँ, ये कोई सलाह नहीं है, बस एक विचार है। ये पूरी सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स है और इसमें जो व्यक्तिगत फैसले लेने होते हैं वो कितने मुश्किल हो सकते हैं, ये उस पर सोचने को मजबूर करता है।